हेलो दोस्तों, नमस्ते। मॉल के बाहर गाड़ी पार्क कर निकल ही रही थी कि पीछे से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। शिल्पी दीदी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अरे पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने बड़े प्यार से पीछे से पकड़ते हुए कहा। चलिए तो सही, सब बताती हूँ। हम आकर खाने की टेबल पर बैठ गए। वो खाने का आर्डर करने लगी। मैं वहीं चेयर पर बैठकर उसके साथ की स्मृतियों में खो गई। आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है। लगभग 1 सप्ताह होने को आया था। आसपास होते हुए भी उसे लोगों के होने ना होने का जैसे ख्याल ही नहीं। अपने में कहीं खोई सी थी वो। दिन भर तो कमरे में तकियों को बाहों में जकड़कर बैठे दिखाई पड़ती। अंधेरा होते छत के छज्जे पर खड़ी दिखाई देती, जैसे किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। पिंकी की ये हालत देख मैं थोड़ा हैरान तो थी, लेकिन सोचा कुछ होगा तो बता देगी, क्योंकि हमारे बीच सब ठीक चल रहा था। अरे ये क्या, मैं तो आपको बताना भूल ही गई कि पिंकी से मेरा रिश्ता क्या है। मेरे ऑफिस में काम करती थी। काम को बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ करती। उसको ज्वाइन किए लगभग 9 महीने हो गए, पर उसका ऑफिस में मेरे सिवा कोई दोस्त नहीं बना था। इतना ही नहीं, दिल्ली जैसे शहर में लड़कियां जब नई नई आती हैं तो उन्हें एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है, अर्थात कोई ढंग का रहने का ठिकाना और साथी। 6 महीने से ज़्यादा हो गए उसके साथ एक ही घर में रहते हुए। पिंकी साधारण नए नक्श की बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की है। उसके साथ मतभेद या किसी प्रकार के झगड़े का तो मतलब ही नहीं बनता। ऑफिस के बाद का समय हम दोनों का कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। इन 9 महीने में पहली बार पिंकी को इस प्रकार देख रही थी। खाने की बोलती तो भूख नहीं है, अभी आप खा लीजिए। टीवी के नाम से नींद आने लगती। रात में उसकी रोने की सिसकियां सुनाई देती। मैंने सुबह उठकर पूछा, पिंकी क्या बात है, सब ठीक तो है और घर में सब कैसे हैं? उसने बिना मेरी तरफ देखे ही जवाब दिया, जी दीदी सब ठीक है। फिर मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा। 3 नवंबर की शाम ऑफिस से आकर मैं किचन में काम करने के साथ ही पिंकी की गतिविधियों पर नज़र भी रख रही थी। बिना कुछ बोले तब मुझे महसूस हुआ कि पिंकी ज़रूर किसी बात से बहुत परेशान है, लेकिन क्या यह जानने के लिए रात में फ्री होकर उसके रूम में पहुंची। वह तकिए को बाहों में जकड़े उसी ध्यान मुद्रा में बैठी रही। उसे मेरे रूम में पहुंचने की आहट तक ना महसूस हुई। मैं भी कुछ अनहोनी की आशंका से उसके पास बैठ गई। हमेशा की तरह बड़े प्यार से उसके कंधे को पकड़कर कहा, बेटा क्या बात है, आजकल तो तू किसी तीसरी दुनिया में ही रहती हो। ऐसा लगता है जैसे किसी मेले से लौटकर कोई पिंकी की हमशक्ल मेरे साथ आ गई हो। पिंकी नहीं, उसने हड़बड़ा कर जवाब दिया। नहीं शिल्पी दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सच सच बताओ, चल क्या रहा है इतने दिनों से? झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम एक एक्टर के तौर पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बिना कुछ बोले बच्चों की तरह मुझसे लिपट कर रोने लगी। जैसे तैसे उसको चुप कराया। फिर पूछा, अब बताओगी कि मेरी बहादुर पिंकी को क्या हुआ है? उसने बताना शुरू किया तो मैं चुपचाप सुनने लगी और साथ ही उसके चेहरे पर निरंतर आते जाते भाव को भी पढ़ रही थी। लंबी सांस खींचकर बोली,
शिल्पी दीदी, दिन और तारीख बार बार लौट आते हैं हमें तड़पाने के लिए, रुलाने के लिए, पर नहीं लौटते तो वो हसीन लम्हे, वो सपनों की तरह गुजरा वक्त, और वो जिसके आसपास मेरी दुनिया घूमती थी। 2 साल पहले की ही तो बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी सब कुछ हो रहा हो। आर्मी ज्वाइन की थी उसने, सियाचिन में पोस्टिंग थी। सालों की चाहत अक्टूबर में पूरी हुई थी जब वह 2 महीने की छुट्टी लेकर आया था। मैंने सुनील के कंधे पर सिर रखकर सपनों की दुनिया का सफ़र शुरू किया था। 2 महीने कब पूरे होने आए थे पता ही नहीं चला। और फिर 2 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाकर कल आने की कहकर निकला। जाते जाते कितना खुश था वो। 3 नवंबर को मैं बावरी होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। रात के 9 बजे दरवाजे पर बेल बजी। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला। सामने सुनील खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा मुरझाया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जमाने भर की उलझनें उसने अपने सिर पर रख रखा हो। मैंने किसी तरह सहारा देकर बैठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम ठीक तो हो? हुआ क्या है? उसने बिना कुछ जवाब दिए मुझे सीने से लगा लिया। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई उससे मुझे छीन रहा हो और वह लाचार कुछ नहीं कर पा रहा है। वो बोला, पिंकी, सर दर्द से फटा जा रहा है। जैसे ही सिर मसाज करने के लिए ड्रेसिंग टेबल से तेल लेने के लिए उठी कि उसने पीछे से हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, तुम्हारे बिना मेरा दम घुटता है। मैंने उसके हाथ को दोनों हाथों में लेकर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे सिर का इलाज कर दूँ ताकि तुम आराम से सो सको। धीरे धीरे उसके सिर को दबाते हुए ऑयलिंग करने लगी और धीरे धीरे उसके मन में हो रही उथल पुथल को शांत करती रही। जब उसे राहत हुई तो मैं उठ खड़ी हुई थी। शहर में यूं तो सुनील के कई दोस्त थे, पर अपने दिल की बात किसी से कह पाए ऐसा मेरे सिवा कोई नहीं था। टीचर, दोस्त और एक छोटी बच्ची, यानी कि जब उसको जिसकी ज़रूरत होती बन जाती थी। जब मैं बचपना करती तो देख देख कर हंसता रहता। जब मैं बीमार पड़ी रहती तो उसकी रातों की नींद गायब हो जाती थी। बोला कि वादा करो तुम मेरा इंतज़ार करोगी, मेरा साथ। तभी मैंने बीच में पिंकी को टोकते हुए, उस रात क्या हुआ था, सुनील इतना परेशान क्यों था, वह बिना किसी तरह देखे पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है, ऐसे बताए जा रही थी जैसे अभी कोई मूवी देखी और उसकी कहानी मुझे सुना रही हो। बोली, दीदी, मेरी माँ जब मैं 7 साल की थी तभी मुझे पापा के भरोसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। पापा ने दूसरी शादी कर ली, पर आने वाली माँ आज तक मुझे अपना नहीं पाई। घर में रोज रोज मुझे लेकर क्लेश होता तो पापा ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। हर साल पापा और जब तक दादी जिंदा रहीं मिलने आ जाती थीं। दादी के बाद तो जैसे मेरा घर हॉस्टल ही हो गया था, और उसी बीच मेरे पास इकलौता दोस्त या परिवार जो भी था सुनील ही था। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मेरे घर में मेरे शादी की बातें चल रही थीं। उसने अपने घर में मुझे लेकर बात की तो घर वालों ने क्या कहा यह तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन इतना पता था कि हाँ नहीं बोला। आंसुओं ने पिंकी के गालों पर एक लकीर सी बना दी, जैसे वर्षों से रुके पानी को निकलने का रास्ता मिल गया हो।
बीच बीच में आंसुओं को पोंछती जा रही थी। पर जो 2 साल से रुके हों वह आज कैसे रुक सकते हैं? पिंकी की चुप्पी को तोड़ते हुए मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? बोली, फिर मैंने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली। इन 4 दिनों के पल को हमने साथ में बिताया। उसकी पसंद का खाना बनाना, पैकिंग से लेकर उसके हर एक छोटे काम को अपने हाथों से करती। वो इन सारे कामों में मेरी मदद करता। हम बच्चों की तरह हंसते, लड़ते रहते। कई बार मेरी नींद रात में खुलती तो देखती वो सामने बैठा हुआ मुझे देख रहा है। उस वक्त मुझे उस पर हंसी आ जाती थी। मैं उठकर उसको ज़बरदस्ती सोने के लिए कहती तो वो एक ही बात बोलता, तुम सो जाओ और मुझे मेरी नन्ही परी को देखने दो। अगर कहीं सीमा पर दुश्मन की गोली का टारगेट मैं ही हुआ तो मेरी नन्ही परी कैसे पहुंचेगी वहाँ? मैं कैसे देख पाऊंगा उसे? मैं गुस्से का नाटक कर उसे डांट लगाते हुए कहती, मुझे पता है तुम 100 दुश्मनों पर एक साथ भारी पड़ने वाले में से हो। भगवान करे तुम पर आने वाली हर मुसीबत मेरे सिर से गुजरे। इस तरह इन 4 दिनों में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ आधी उम्र गुजार दी थी। ना जाने कितनी बार एक दूसरे को ध्यान रखने की हिदायतें दी थीं। और फिर जुदाई का वक्त आ गया। ये 4 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। उसको स्टेशन छोड़ने गई। स्टेशन जाते वक्त रास्ते भर मैं उदास तो थी, लेकिन उसके सामने ज़बरदस्ती रास्तों पर बनी बड़ी बिल्डिंग्स को दिखाने के बहाने नज़रें चुरा रही थीं ताकि वो खुश होकर जा सके। पिंकी, वादा करो तुम मेरा साथ ना छोड़ोगी। मैं तुम्हें जल्द वापस लेने लौटूंगा। और वो सिर्फ मुझे देखे जा रहा था। जब वो ट्रेन में चढ़ गया तो मैं पीछे मुड़कर आंसू पोंछ ही रही थी। बोला कि वादा करो तुम मेरा इंतज़ार करोगी। इस बार मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं उससे भी ज़्यादा भावुक होकर बोली, तुम इस जन्म की बात करते हो, मैं तुम्हें अगले 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे चाहे कितने भी दुखी हो जाओ तब भी नहीं, समझे मेरे बुद्धू। ट्रेन की विसिल बजी और वह मुस्कुराहट होठों पर लिए ट्रेन पर चढ़ गया। सुनील दूर तक गेट पर खड़ा हाथ हिलाता रहा और मैं जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही। मुझे क्या पता था कि ये 7 जन्म का वादा मुझे इतना महंगा पड़ेगा। उसके जाने का गम था, लेकिन जिंदगी में उससे प्यार करने की खुशी कहीं ज़्यादा। वहाँ पहुंचकर उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। 13 नवंबर को मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। उसके बाद से उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसके दोस्तों का फ़ोन ट्राई किया, किसी से संपर्क नहीं हुआ। ना जाने दिल क्यों बड़ा घबरा रहा था। मन ही मन में उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि कितना लापरवाह है, फ़ोन करना कैसे भूल गया। लेकिन गुस्सा ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। कभी उसकी बातों को याद करती तो कभी उसकी चीज़ों को देखती। इस तरह बेचैनी में 2 दिन गुजर गए। ना जाने कितने दफ़ा उसका नंबर डायल किया, लेकिन हर बार नॉट रीचेबल ही बता रहा था। शाम को मन नहीं लग रहा था तो टीवी चलाकर न्यूज़ देखने बैठी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। सियाचिन में 6 जवान शहीद। मेरी सांसें रुक गई थीं। हालात काटो तो खून नहीं जैसी थी। बार बार सुनील की सलामती की दुआ किए जा रही थी। ना जाने कितनी मन्नतें वहीं बैठे बैठे मांग ली थी।
पर मेरा भगवान मुझसे रूठ गया था। उसने मेरी एक ना सुनी। उन 6 में सुनील का नाम भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिया। पागलों की तरह जमीन पर गिर पड़ी। 1 सेकंड में ही मेरी दुनिया उजड़ गई। सपनों का महल ढह गया। रात भर भगवान से रो रो कर भीख मांगती रही कि हे भगवान, मेरे सुनील को सही सलामत लौटा दो, ये खबर झूठी साबित कर दो। इतनी लंबी और भयावह रात कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई और मैं शिमला से मेरी एक दोस्त के साथ दौड़ती भागती दिल्ली आई, सुनील को ढूंढने, दौड़कर उसके गले लगने। उसके घर के बाहर लंबी भीड़ लगी थी। उसका पार्थिव शरीर आ चुका था। सबका रो रो कर बुरा हाल था, पर इस सबसे बेखबर सुनील ऐसे लेटा था जैसे कि कोई हसीन ख्वाब देख रहा हो। जो मुझे देखकर दौड़ पड़ता था, आज उसे मेरे आने की आहट तक नहीं थी। जब तुम घर आओगी ये करूँगा, ऐसा होगा, ये दिखाऊंगा, उससे मिलना। और आज वो शांत लेटा था। उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। सुनील की माँ ने मुझे देखते ही पहचान लिया था। उस वक्त शायद वही मेरे दर्द को समझ सकी थी। माँ के गले लगकर तो आंसू बहा लिए, पर सुनील पूरी तरह जिसकी पत्नी थी, लेकिन समाज के सामने अभी नहीं। मेरा सब कुछ उससे शुरू हो उसी पर ख़त्म होता था। उसे छू तक नहीं पाई थी, जिसे मेरी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं था। शिल्पी दीदी, उसने आंखें खोलकर देखा तक नहीं। उसके बाद महीनों बिस्तर पर रही। घर वालों ने शादी के लिए प्रेशर बनाया तो एक दिन सब छोड़ छाड़ के आ गई दिल्ली, सुनील से किए वादों को पूरा करने। जब सुनील से मिलने का मन करता है तो आंटी से मिल आती हूँ, क्योंकि 7 जन्मों तक इंतज़ार करने का वादा जो किया था। अंकल आंटी के पास भी तो मेरी तरह सुनील के अलावा कुछ नहीं है। और उसके अगले दिन वो हमेशा के लिए जॉब और मुझे छोड़ सुनील के अधूरे कार्यों को पूरा करने निकल गई थी। आज इतने सालों बाद उसे देख रही थी। उसने अब तक कहीं शादी नहीं की थी। जो हक सुनील उसे देने वाला था वो उसके माँ बाप ने दे दिया। हालांकि माँ बाप ने बहू नहीं बेटी बनाने की बहुत जिद की, लेकिन पिंकी के सामने वो हार गए। माँ पापा ने वसीयत लिखकर पिंकी को बहू और पिंकी की गोद लिए बेटे को अपना पोता होने का कानूनी अधिकार दे दिया। इस तरह माँ पापा को पिंकी के रूप में अपना बेटा और पोता मिल गया। वहीं पिंकी को परिवार का प्यार। आज वो गर्व से शहीद की विधवा बनकर सुनील के अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है। धन्यवाद।